नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज हम इतिहास का एक और महत्वपूर्ण विषय प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि माना जाता है कि पूरे विश्व जिसमें संपूर्ण विश्व आके लड़े। लगभग 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। पूरी धरती त्राहिमाम कर गई, इतने लोग मारे गए। युद्ध से ज्यादा तो भूखमरी के कारण लोग मारे गए। इस प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, उससे 2 गुना लोग घायल हो गए। तो चलिए, इतिहास का ये महत्वपूर्ण विषय हम शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हो गया। अब क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, सब कुछ हम इसमें जानेंगे। सबसे पहली कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें। ये जो युद्ध है वो लड़ा गया 3 महाद्वीपों में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इन मतलब लड़ा गया यानी इन्हीं तीनों महाद्वीपों के भूमि पे लड़ा गया। और बहुत और ज्यादा क्षतिग्रस्त जो हुआ वो अफ्रीका और यूरोप, ये दोनों महाद्वीप बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए। और उसके बाद एशिया क्षतिग्रस्त हुआ। इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा कोई क्षतिग्रस्त हुआ तो वो था रूस, यानी कि उस अभी जैसे रूस है लेकिन उस समय यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स। अब जो है ये जो यूएसएसआर था वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये जो टर्की है वो भी बहुत आहत हुआ। अब जैसे भारत, अब आप इसमें बोलोगे कि 37 देश कैसे भाग ले लिए, तो जैसे देखो, उस समय जैसे हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हम भी उन्हीं के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। लेकिन हाँ, देश की गिनती में नाम आया, हमारी भी देश की सेना थी। जैसे 10 लाख से ज्यादा हमारी देश की सेना थी, इसीलिए 37 देश हुए जो जिसके अधीन है। जैसे फ्रांस के जो अधीन है वो उसके साथ लड़ रहा है, इंग्लैंड के जो अधीन है वो उसके साथ, ठीक है, जर्मनी, इटली, जिसका जो अधीन है उसके साथ युद्ध कर रहा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हो गया। इसका कारण क्या था, मुख्य कारण? तो इसका कारण, तात्कालिक कारण आपको पता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ कर दी गई? सेराजेगो में हत्या कर दी गई। बाद में वहाँ के राजा को बोला गया कि उन आतंकवादियों को ढूंढ करके उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको बंदी बना लिया जाए या उन्हें मार दिया जाए और हमारे पास या फिर भेज दिया जाए। लेकिन राजा ने उनकी बात पर का ध्यान नहीं दिया। इसके लिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सेराजेगो के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, 37 देशों ने भाग लिया। कितने देश थे? 37 देशों ने इसमें भाग लिया। अब ये जो युद्ध था, इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। 2 खेमों मतलब क्या? 2 खेमों मतलब कि 2 हिस्सों में बट गया, 2 दलों में बट गया। इसको हम दल भी कह सकते, लिख देते हैं दल, यानी कि 2 दलों में बट गया। एक हो गया मित्र राष्ट्र, दूसरा हो गया धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। अब देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। जैसे देखो, अभी जैसे अगर आप कारण की ओर देखेंगे तो इस युद्ध का जो कारण था उसमें गुप्त संधियां भी थी। 1907 में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस की संधि हो गई थी कि हाँ, हम आपस में युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, सब कुछ के लिए संधि हुई थी। धुरी राष्ट्र की भी, इसको त्रिदेशीय संधि कहा गया। और धुरी राष्ट्र ने जो संधि की थी उसको त्रिगुट संधि कहा गया, जिसमें था और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी है जो एक ही है, और इटली साथ में। इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ये जो है इसका जो है हमारा त्रिगुट संधि, ये त्रिदेशीय संधि, ठीक है, त्रिगुट संधि और ये त्रिदेशीय संधि। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों चारों के बीच में युद्ध लड़ा गया, इन्हीं 6-7 के बीच में युद्ध लड़ा गया। जैसे रोमानिया हो गया, मोरकोस हो गया, फिर
यूएसए आया, संयुक्त राज्य अमेरिका आया, तुर्की हो गया, टर्की हो गया, इटली हो गया, ठीक है, रोमानिया, ऐसे तमाम देश युद्ध में सम्मिलित हुए। जैसे हमारा प्यारा देश भारत भी सम्मिलित था। भारत से कुल 10 लाख की फौज गई थी युद्ध के लिए। अब यहाँ से चलिए, अब हम अच्छे से समझते हैं ये जो धुरी राष्ट्र है और मित्र राष्ट्र। यहाँ पर जैसे इटली है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इटली और रूस। इटली जो है मित्र राष्ट्र, ये जो है ना मित्र राष्ट्र में बाद में चला जाता है। 26 अप्रैल 1915 को ये मित्र राष्ट्र में चला जाता है इटली। और रूस युद्ध को छोड़ देता है 1917 में। क्यों? रूस में बोल्शेविक आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है रूस को पीछे हटना पड़ रहा था। क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो सभी देशों को ऐसा लग रहा था कि हाँ ये युद्ध हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध लंबा खिंचाता गया, सबका दम टूटने लगा कि नहीं, अब बहुत हम गंभीर समस्या में फंस चुके हैं। सब हाथ खड़ा करने लगे। क्यों? क्योंकि इतनी भयावह, इतनी मार्मिक स्थिति हो गई थी। जैसे युद्ध, अब सेना युद्ध कर रही है, सेना को हथियार चाहिए, सेना को खाना चाहिए, खाना पीना, रहने सहने की व्यवस्था चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, कपड़ा अगर नहीं भी मिले तो खाना पानी तो चाहिए, मुख्य है, और लड़ने के लिए हथियार चाहिए। अब खाना अगर बहुत सब सेना को ही भेजा जा रहा है, इधर जो पब्लिक है वो भूखमरी से मर रही है, तमाम जनता भूखमरी से मर रही है, इधर त्राहिमाम हो गया, ऐसी मार्मिक स्थिति आ गई कि लोगों को खाना नहीं मिलने लगा। और जो अब जैसे हुआ, जैसे अब दूसरे लोगों से कर्ज मांगने लगे, कर्ज में भी डूबने लगे, तो भूखमरी एक कारण हो गया, भूख से ये करने लगे। जिसकी जब प्रथम विश्व युद्ध, ऐसा युद्ध जो हुआ, पहले ऐसा होता था कि यूरोप दूसरों को लोन देता था, लेकिन अब यूरोप को लोन लेना पड़ रहा था। क्योंकि उस समय यूरोप सबसे विकसित था आर्थिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो जाए या फिर शक्ति के बल पर देखा जाए तो यूरोप शक्तिशाली भी था और आर्थिक रूप से भी मजबूत था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इतनी मार्मिक स्थिति हो गई कि पूरा यूरोप त्राहिमाम हो गया और इन लोगों को यहाँ भूखमरी से लोग मरने लगे, ऐसा होने लगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर रूस में बोल्शेविक आंदोलन हो रहा था, तो उसमें रूस हट गया, गृह युद्ध वगैरह होने लगा, ठीक है। तो रूस को अब हाथ खड़ा कर देना पड़ा, ये जर्मनी के साथ संधि करके छोड़ दिया युद्ध। दूसरा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसकी युद्ध में एंट्री हो जाती है। ये आता है, इसके आने के बाद पूरा युद्ध का माहौल बदल जाता है, सब कुछ। ये जो है ना, यूएसए ही जीत जाता है, समझिए एक तरीके से, उसी के कारण जीत जाता है, क्योंकि सब अब धीरे धीरे हार मानने लगे थे। लेकिन ये आया और उस समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। आर्थिक रूप से भी ये मजबूत था और शक्ति के बल पर भी, युद्ध कौशल में भी, डिफेंस में भी उस समय जो है सबसे शक्तिशाली यही था। और रूस भी शक्तिशाली, ऐसा नहीं है रूस शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इतना युद्ध हुआ कि युद्ध में बहुत स्थिति इसकी मार्मिक हो गई, बहुत लोग इसके मारे गए, ठीक है, और इसकी जनसंख्या बहुत हद तक कम गई। अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में लोग मारे गए तो है रूस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तक समझ में आया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 में शामिल हुआ। किस दल में शामिल हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ। केंद्रीय शक्ति में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं शामिल हुआ, वो मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ, ठीक है। क्यों शामिल हुआ? जर्मनी ने उसका ब्रिटेन का एक जहाज मार के गिरा दिया। ये नहीं चाह रहा था कि शामिल हो, लेकिन जबरदस्ती शामिल होना पड़ा। अब जहाज मार के गिरा दिया गया। उस जहाज का क्या नाम था तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा नाम है। अब ये जो जहाज है, इसको मार के गिरा दिया। उसमें अमेरिका के कुछ यात्री थे, जिसके कारण ना चाहते हुए भी अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा। अब अमेरिका जैसे युद्ध में उतरा, उसके बाद युद्ध का माहौल बदल गया और जो है युद्ध की स्थिति बदल गई, ठीक है। क्योंकि उस समय अगर इस युद्ध में कोई बड़ी ताकत, मतलब बहुत बड़ी शक्ति आई तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका आया, उसका वो
आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत थी, बल में भी वो, शक्ति में भी वो मजबूत था। अब देखिए उसके राष्ट्रपति जो थे वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति वो वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी ने, अब देखो जर्मनी का कहानी सुनो। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर तथा 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। फ्रांस पर इतना भयानक हमला हुआ। फ्रांस और जर्मनी के बीच में पहले से ही आपसी मतभेद थे। वो उसको देखना नहीं चाहता था, ये इसको देखना नहीं चाहता था। फ्रांस ये चाहता था कि हम इसको नीचा दिखाएं, ये वो चाहता था कि हम इसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दें, हम इससे आगे चले जाएं, और इसीलिए सब इधर उधर आपस में गुप्त संधियां करने लगी। ये नहीं, जैसे जर्मनी है वो नहीं चाहता था कि फ्रांस जो है वो डिफेंस में इतना आगे जाए, सुरक्षा बल में इतना आगे जाए, और ये नहीं चाहता था कि ये इतना आगे बढ़े और ये इतना समृद्ध हो। दोनों की ये थी मंशा थी। तो इसीलिए त्रिगुट और त्रिदेशीय संधि की गई। जैसे त्रिगुट संधि जो है 1882 में की गई, त्रिगुट संधि 1882 में, और ये जो है ये 1907 में की गई। 1907 में, 1882 में। 1882 में जो संधि हुई उसका नाम है त्रिगुट संधि, और त्रिदेशीय संधि जो है वो 1907 में हो गई, की गई। अब ये जो संधियां थी 1907 और 1882 में की गई। देखो पहले जो है जर्मन ने संधि की किसके साथ? ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ। हालांकि बाद में इटली दगाबाज निकलता है, इसको छोड़ के चलाया जाता है। इसी के प्रत्युत्तर में फ्रांस भी संधि किया था, किसके साथ? तो इंग्लैंड और रूस के साथ। इसी का प्रत्युत्तर देने, क्योंकि उसको लग गया था कि अगर हम अभी जैसे इसका समूह बन रहा है, मान के चलो बाद में हमारे बीच युद्ध होता है, तो ये तीनों के साथ हमारे ऊपर कूद जाएगा मारने के लिए, और हमको तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हम तो पिटा जाएंगे। इसीलिए इसने संधि कर ली, ठीक है। अब जो है बाद में जैसे ये जो बाद में इधर जापान वगैरह भी सब आ जाते हैं। जापान इस युद्ध में जापान हो गया, जापान, भारत, रोमानिया और भी तमाम देश, जैसे तुर्की हो गया, ये सब देश और उनके गुलाम देश जो हैं वो थे आ गए। अब यहाँ पर ये जो इंग्लैंड है, इस युद्ध में इंग्लैंड का आगमन कब होता है? जैसे इधर तो 1 अगस्त और 3 अगस्त को मार दिया, किसको? 1 अगस्त और 3 अगस्त को, 1 अगस्त को रूस को, ये 1 अगस्त को रूस को और 3 अगस्त को फ्रांस को मार दिया। कौन मार दिया? जर्मनी मार दिया। इसके बाद अब जैसे संधि हुई थी, संधि के तहत इंग्लैंड भी संधि का हिस्सा था, तो इंग्लैंड को भी युद्ध में उतरना पड़ा बलजबरन। अब जैसे उस समय इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली भी था, शक्तिशाली होने के कारण जैसे रूस भी शक्तिशाली था, फ्रांस भी उस समय शक्तिशाली था, इंग्लैंड भी शक्तिशाली था, ठीक है। अब इंग्लैंड का तो 3 देशों का समूह हो जाता है, ब्रिटेन। अब जैसे ये तीनों शक्तिशाली देश, उसको लग रहा था हम जीतेंगे, इधर लग रहा था हम जीतेंगे, जर्मन को लग रहा था हम जीतेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सबको लग रहा था हम जीतेंगे, ऐसा होने लगा। इसीलिए जो है आपसी मतभेद होने लगे और यहीं से युद्ध प्रारंभ हुआ। और 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड इस युद्ध में शामिल हो गया। इटली जो धोखा दिया वो 26 अप्रैल 1915 को, वो धुरी राष्ट्र में था, वो धुरी राष्ट्र से केंद्रीय शक्ति से मित्र राष्ट्र में आ गया, धुरी राष्ट्र से मित्र राष्ट्र में आ गया, ठीक है। अब इस युद्ध, ये जो बहुत लंबा युद्ध चला, लगभग 4 वर्षों का, यानी कि 4 वर्ष यानी कि 48 महीने, लेकिन ये युद्ध चला इसे 4 महीना ज्यादा, 52 महीना, ठीक है। ये युद्ध जो है वो 52 मास तक चला, 52 माह तक चला, ठीक है। अब देखो इस युद्ध का कारण देखते हैं। अब जैसे ये युद्ध हुआ ना, तो अब जैसे पराजित जब हो गया तो जर्मनी तथा उसके साथियों की पराजित हुई, ठीक है। जर्मनी और उसके साथियों या फिर साथी देश की पराजय हो गई, पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि भुखमरी हो गई थी, लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। अब जैसे ये हारा तो इसके पीछे सभी देशों के फायदे थे। कैसे फायदे थे? क्योंकि सभी देशों को जैसे उद्योग में आगे बढ़ने के लिए उपनिवेश चाहिए होता था,
उसको तमाम जैसे कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, तांबा पीतल सब चाहिए, सोना चाहिए, नई नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए, इसीलिए उनको एक उपनिवेश चाहिए था उद्योग के लिए। ठीक है, अब पराजय हो गया, पराजय के बाद हुई वर्साई की संधि। ये जो वर्साई की संधि है, ठीक है, ये हुआ था फ्रांस के महल। फ्रांस की क्रांति आप पढ़े हो, फ्रांस की क्रांति का जैसे हमने वीडियो अपलोड किया था, फ्रांस की क्रांति में वर्साई की संधि के बारे में हम थोड़ा सा आपको उल्लेख किए थे। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, फ्रांस में एक महल है वर्साई, जिसको फ्रांस की क्रांति में, जैसे हम आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति जैसे हुई, तो फ्रांस की क्रांति में वर्साई का महल हुआ करता था। अब जो वर्साई का महल है उसको रिनोवेट करने में, उसका जो देखभाल करने का खर्चा था, झाड़ू लगाने का जो भी है, उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता था। तो उसी महल में ये संधि हुई, वर्साई की संधि। कहने को ये संधि थी, लेकिन जर्मनी के लिए अभिशाप था। ठीक है, जर्मनी के लिए अभिशाप था। ये जो संधि थी, ये जर्मनी पर थोपा गया था, जबरदस्ती नहीं चाह रहा था। अब जैसे वर्साई की संधि में क्या थी वो हम अभी आपको बताएंगे, पहले इसके कारण देखते हैं। कारण, यहाँ पर हम सभी कारण नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख कारण देखेंगे, 6-7 जो प्रमुख कारण है वो देखेंगे। उद्योग के लिए उपनिवेश, सबसे पहला कारण उद्योग के लिए उपनिवेश। उद्योग के लिए उपनिवेश क्यों चाहिए, समझिए। उद्योग के लिए उपनिवेश की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता क्या थी? तो जैसे यूरोप जो है वो अब समृद्ध हो रहा था, नए नए तरीके के आविष्कार हो रहे थे। ठीक है, अब जो यूरोप जैसे समृद्ध हो रहा था, आविष्कार किए जा रहे थे, बार बार आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार किए जाते थे। अब मान के चलो आपको बिजली बनानी, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, बिजली बनानी है। बिजली बनाने के लिए आप चाहे तो हाइड्रो पावर प्लांट भी डाल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जल से बिजली बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कोयला से भी बिजली बना सकते हैं। मान के चलिए आपको कोयला से बिजली बनाना है, तो कोयला से बिजली बनाने के लिए आपको कोयला चाहिए। ठीक है, अब कोयला से आपको बिजली बनानी है, तो उसके लिए कोयला चाहिए। ठीक है, बिजली बनाने के लिए पूरा पावर प्लांट चाहिए, उसके लिए कोयला भी चाहिए, उसके लिए तमाम सामग्रियां चाहिए, उन तमाम सामग्रियों के लिए जगह चाहिए। अब उस सामान चाहिए, जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसीलिए उद्योग जैसे बढ़ रहा था, उसके लिए उपनिवेश चाहिए था। जैसे जैसे देश समृद्ध हो रहा था वैसे वैसे, और वो चाह रहे थे कि हम हड़प लें उस देश का। जैसे किसी देश के पास कोयला ज्यादा है, ठीक है, किसी देश के पास लोहा का भंडार ज्यादा है, किसी देश के पास कुछ है, हीरा मोती जो भी है सब ऐसे ऐसे है। तो अब वो चाहेगा कि हम ले लें, हमारे पास, हम जैसे हम इस प्रोजेक्ट पर काम करें, हमको इसकी जरूरत है, तो वो चाहेगा कि हम उसको हड़प लें। अब यहीं से जो है वो यहाँ से जो डेवलप होता है, यहीं से विकास होता है साम्राज्यवादी नीतियों का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इन लोगों के बीच अगर मान के चलिए इन लोगों को कुछ चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए इन लोगों ने किया, जो आपस में देश करते थे गुप्त संधियां। गुप्त संधि, ये जो गुप्त संधियां हैं, जैसे अभी त्रिगुट संधि, त्रिदेशीय संधि, यही सब गुप्त संधियां थी। ये देश उसके साथ मिली भगत कर लिया, मिलजुल गए। अब मिल गए, उसके बाद वो, अब जैसे मान के चलो उस देश पर कोई हमला करेगा, ठीक है, समझो ये कोई देश है ए, ये है बी, ठीक है। अब यहाँ पर है एक देश है सी, इस देश ने इस पर हमला किया, ठीक है, इन दोनों की आपस में संधि थी, बस इसको मारने के लिए ये भी आ गया, ऐसे, यानी कि आपस में संधि। अब मान के चलो किसी चीज की जरूरत है, आपस में लेन देन। अभी जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका और जर्मनी में क्या संधि है कि जैसे उनके साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं संधि है जापान में, अमेरिका और जापान में। कैसी संधि कि आप जापान की ओर रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा जापान की, ठीक है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी है, जैसे भारत की जिम्मेवारी है भूटान की रक्षा करने की, उसी प्रकार से। तो वही है गुप्त संधि एक दूसरे देश के साथ, जैसे में त्रिदेशीय संधि और त्रिगुट संधि। अब आपसी बैर, आपसी मतभेद या आपसी बैर कैसे? जर्मनी फ्रांस,
उदाहरण के तौर पर ले लो जर्मनी और फ्रांस, इसमें आपस में बैर था और बहुत पहले से ही चला आ रहा था। जर्मनी का एकीकरण जब हुआ तो जर्मनी के एकीकरण के बाद भी फ्रांस उससे नफरत करता था। मतलब वो जैसे जर्मनी के एकीकरण से पहले जो जर्मन था उसका यूरोप के पॉलिटिक्स में उतना कोई महत्व था नहीं, लेकिन उसके बाद ये हुआ तो फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मन उतना आगे बढ़े, जर्मन जैसे विकास करने लगा। जर्मन की जो थल सेना थी वो मजबूत थी, लेकिन वो नया नया आविष्कार करने लगा, जहाज बना लिया यूबोट्स। जर्मन की भाषा में वहां पर जर्मनी में यूबोट्स कहा जाता है पनडुब्बियों को। यूबोट्स बनाने लगे, एयरफोर्स तगड़ा बनाने लगा। तो फ्रांस नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े, वो इतना विकसित करे, विकास हो, उस देश की इतना विकास हो, वो इतना विकास नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जैसे ये आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। अब हथियार का होड़ ये भी एक कारण है। वो जैसे ये हथियार बना रहे हैं, उसको दिखाने के लिए ये हथियार बना रहा है। अब जैसे उस जो जर्मन है वो एक जहाज बनाया, अब उस समय का सबसे बड़ा जहाज बनाया, उसको देख करके इंग्लैंड वाले बोलने लगे कि ये मतलब वो उससे नफरत करने लगे। उसको दिखाने के लिए वो मतलब एक दूसरे से आपसी बैर, मतभेद, ठीक है, वही मतभेद हुआ, यहाँ पर आपस में मतभेद करने लगे, ठीक है। तीसरा कारण। चौथा कारण साम्राज्यवादी नीतियां। साम्राज्यवादी नीतियां यानी कि साम्राज्य का विस्तार, इसका संबंध करो। जैसे ये अब उद्योग के लिए उपनिवेश चाहिए, उसको मान के चलो किसी देश को कोयला चाहिए, उस देश में कोयला ज्यादा है, सपोज करो इसको कोयला चाहिए, इसके पास कोयला है, ठीक है। तो अब ऐसे तो ये देगा नहीं, इसको तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा से ये देगा कि हाँ आप पैसा दीजिए हम आपको कोयला देंगे। लेकिन इसने ऐसा कहा कि हम इससे ज्यादा ताकत है। अभी संधि का टॉपिक छोड़ दो कि इन सब देशों में आपस में कोई संधि है, कुछ भी नहीं है, समझो ये एक देश है, ये दूसरा देश है, इसको कोयला चाहिए, ये जो है इससे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, बलशाली है, शक्तिशाली है, इसका सुरक्षा बल बहुत मजबूत है। अब ये जो देश है इसको कोयला चाहिए, तो ये या फिर मान के कोयला चाहिए इसको, अब इससे अगर इसको कोयला चाहिए तो ये बोलेगा कि हमसे खरीद लो, क्या कहेगा, हमसे खरीद लो। लेकिन अगर ये बोलेगा कि हमको खरीदना भी नहीं है, हमको जबरदस्ती चाहिए, तब तो इसको बलपूर्वक लेना पड़ेगा। ई जाके जैसे ये शक्तिशाली देश है तो ई जाके इसका इतना भाग हड़प लिया, इस यहाँ से कोयला ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो शुरुआत होता है साम्राज्य विस्तार का, कि जैसे अगर हम जितना साम्राज्य विस्तार करेंगे हमारे पास उतना कोयला का खदान आएगा, मैग्नीशियम आएगा, आयरन ओर आएगा, सब आएगा, लोहा चांदी तांबा पीतल जो है तमाम चीजें आएंगी। हमको जो भी चाहिए, अब जैसे हमको इलेक्ट्रिक वायर बनाना है, तार बनाना है, तो तार बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तांबा चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो हमारे पास तांबा नहीं है, यानी हमारे पास बिजली नहीं होगा, अगर हम कहेंगे हम तार बनाने में सक्षम है, हम उसे तांबा खरीदेंगे। लेकिन अगर हम बोले हम तांबा नहीं खरीदेंगे, हम उसी पर हमला करके सब हथियार लें, तो वो होने लगा। तीसरा है सैन्यवाद। सैन्यवाद क्या है, जैसे सैन्यवाद हुआ यूं कि जो एक देश है, अब ये देश अपनी सेना बढ़ाने लगी, उसको क्यों बढ़ाने लगी सेना, ताकि हम साम्राज्यवाद का अपना साम्राज्य का विस्तार करें, सैनिक रखे, ताकि कोई भी देश हम पर हमला करे तो हम उसको सुरक्षा कर सके, या फिर सबको दिखाने के लिए, ये ताकतवर बनने के लिए हम ताकतवर हैं, हमारे साथ कोई ना युद्ध कर सके और लड़े तो जीत ना सके। अब यही सैन्यवादी नीति जो है वो जर्मनी ने अपनाई। जर्मनी अपनाया तभी तो उसकी थल सेना बहुत मजबूत थी, बहुत अधिक मजबूत हो गई थी सैन्यवाद के चक्कर में। दूसरा है, एक और महत्वपूर्ण कारण हो जाता है मीडिया, समाचार पत्र। जैसे समाचार पत्र में आर्टिकल छपते हैं, पता है आपको, समाचार पत्र में आर्टिकल छपते हैं। अब उस आर्टिकल में क्या होता है, उस आर्टिकल में किसी एक खास चीज के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। जो भी अनुच्छेद है उसमें कुछ किसी विशेष चीजों के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में लिखा रहता है। मान के चलो अभी जैसे भूखमरी है उस पर लिखा हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे अभी भारत ने चंद्रयान पर दक्षिणी ध्रुव पर अपना वर्चस्व लहराया, अब उस पे हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है। तो क्या लिखते थे, अब जैसे समाचार पत्र में क्या लिखेंगे ये लोग, मान के चलो ये एक देश जैसे है, ये देश इसके खिलाफ नहीं लिखेगा, देखो अपने देश, ये जो है देश है इसके खिलाफ लिखेगा, अपने न्यूज़पेपर में ये इसके खिलाफ लिखेगा और सभी जगह प्रचार प्रसार करेगा कि इसका नेता देखो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वैसे।
तो आपस में यहाँ से भी आपस में बैन हो रहा है, समाचार पत्र और मीडिया में यहाँ पर भी आपस में बैन हो रहा है। ठीक है, अब आपसी बैर ये या दोनों में आपसी बैर झलक रहा है कि जैसे मीडिया हुआ, अब वो ऐसे कर रहा है हम ऐसे करेंगे, तो एक दूसरे को दिखावा देना। वो नेता, कोई भी नेता है, अगर वो नेता अच्छा काम किया तो इधर वाले देश इसका बड़ाई करेंगे, लेकिन वही अगर कोई नेता अगर गलती से भी उससे कोई घटिया काम हो गया तो इसका जो है अपने न्यूज़पेपर में छाप देंगे, समाचार पत्र में छाप देंगे और पूरा इसका प्रचार प्रसारण करेंगे कि ऐसा हुआ, ये किया, वो किया, और बढ़ा चढ़ा के बात उनके बारे में गलत अनुच्छेद लिखते थे, गलत सलत बातें लिख दे दिया करते थे समाचार पत्र में, पेपर में। इसीलिए ये होने लगा। अब जो है हथियारबंदी की होड़, हथियारबंदी की होड़। जर्मनी ने क्या क्या बनाया, उसका थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मजबूत था, नेवी सब मजबूत था। वो पूरा एक सशक्त था, सशक्त शक्ति बन गया था, समृद्ध हो गया था इन सुरक्षा बल में। अब देखो जैसे हथियारबंदी की होड़, यानी कि हथियार, नया नया तरीके का हथियार बनाना, टैंक हो गया, तोप हो गया, गोली बंदूक बारूद, पनडुब्बी, बड़े बड़े जहाज, ठीक है, ये सब बनाना शुरू कर दिए, हथियार बनाना शुरू कर दिए। इसीलिए हथियारबंदी की होड़ हुई। अब जैसे वो देश हथियार बनाना, उसको दिखाने के लिए वो भी बनाएगा, ठीक है, ऐसे ही करके करते बहुत सारे हथियार बनाना चालू हो गए। अब हथियार तो बन गए, इसका प्रयोग भी तो होना है, इसको आजमाया भी जाएगा, तो इसके प्रयोग के लिए वो उस पर हमला करेगा, ये इस पे हमला करेगा। अब उसी जैसे हथियारबंदी की होड़ में क्या हुआ कि नए नए हथियार बनाए गए, पूरा यूरोप हथियारों के ढेर पर बैठ गया। बस आवश्यकता थी तो एक चिंगारी की, एक चिंगारी जला, पूरा यूरोप जो भी है, जितना भी हथियार बनाए गए हैं, पूरा यूरोप का हथियार, मतलब पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, ये थी। और वही चिंगारी लगाने का काम कर गया प्रथम विश्व युद्ध। अब इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार। कौन थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार? मैंने शुरुआत में बताया, प्रारंभ में ही बताया, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, कुछ लोग इसको फ्रांसीसी कर देते, लेकिन फ्रांसिस होता है, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये जो है उसकी हत्या की गई, कहाँ की गई? सेराजेवो में की गई। बाद में माफी मांगने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए कहा गया कि उन जो भी किया है ऐसा, उसको लाओ, माफी मांगा, मतलब राजकुमार की भी हत्या की गई, उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई कि उसको सजा दो। लेकिन सेराजेवो वाले ने कहा नहीं, हल्के में बात ले लिया, छोड़ दिया। इसीलिए 28 जुलाई 1914 को ये जो है आक्रमण की गूंज कर दिया कि अब युद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए हथियार, क्या क्या हथियार थे। सभी हथियार की बात करने लगेंगे तो बहुत हथियार थे, लेकिन कुछ मुख्य हथियार थे, जैसे मशीन गन। अभी तो आप सभी मशीन गन को जानते होंगे, जैसे टैंक में लगा रहता है मशीन गन, ठीक है, ऐसी मशीन गन होती है, 1 मिनट में 860 गोली फायर होती है। जैसे अगर AK-47 का उदाहरण ले तो 1 सेकेंड में 16 गोलियां फायर हो जाती है। तो उसी तरीके से मशीन गन इतना तेजी से ताबड़तोड़ फायर करती है। तो मशीन गन का भी इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इससे बहुत लोगों की जानें जा चुकी है। जितना आर्मी मरे हैं, जितने लोग मरे हैं ससुरा, उससे ज़्यादा, जैसे जितने सेना इस युद्ध में मरे हैं ससुरा, उससे ज़्यादा यहाँ की जनता मर गई थी युद्ध में, उस देश की। दूसरा, तरल अग्नि। तरल अग्नि क्या चीज़ है? तरल अग्नि यानी कि 2 युद्ध के हथियार। एक तो आ गया यूबोट, दूसरा आ गया टैंक। जो यूबोट था वो जर्मनी का, टैंक जो है इंग्लैंड। अब देखो यूबोट, अभी हम आपको इसके बारे में बताएं कि यूबोट क्या होता था। यूबोट यानी कि पनडुब्बी, ये जर्मनी में नाम दिया गया था पनडुब्बी, ठीक है। अब जो इसे जर्मनी ने नाम में जो था, जर्मनी का यूबोट यानी पनडुब्बी, और टैंक इंग्लैंड का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही टैंक का बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण अंग हुआ कि हाँ, युद्ध में इसकी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस टैंक की। उसके बाद ही युद्ध में लाया गया टैंक, ठीक है। ऐसे पहले इसका उतना महत्व था ही नहीं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इंग्लैंड ने इस पर मतलब दिखाना शुरू किया, मारना शुरू किया, तब लोगों को लगने लगा कि नहीं, इसका भी उपयोग है। उसके बाद जो चौथा, हमको तो लगता है सबसे खतरनाक हथियार, जहरीले गैस। हिटलर क्या करता था, चेम्बर में बहुत सारे आदमी को घुसा दिया, 1000-10,000 आदमी को घुसाया, गैस छोड़ दिया, वो शीशा बना लेता था, वहीं से देखता था वो कैसे मर रहे हुए। अब गैस छोड़ दिया, जहरीला गैस, मर गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जहरीले गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह तो हथियार की बात हो गई कि मशीन गन, यू-बोट्स और टैंक, जहरीले गैस। अब जो है हमारा वर्साय की संधि। वर्साय की संधि क्या है, चलिए समझते हैं। वर्साय की संधि, वर्साय की संधि जर्मनी पर थोपी गई संधि थी। ये जो पूरी संधि की बागडोर थी, ये बनाया गया था। ये जो संधि बनाया, मतलब इस संधि में क्या क्या होगा, ये बनाया था रूस के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के। ये तीनों देशों का मिलकर बनाया गया था वर्साय की संधि, जो कि जर्मनी के लिए अभिशाप साबित हुई। ये जो वर्साय की संधि हुई 1919 में हुई, ये संधि द्वितीय विश्व युद्ध का नींव रख दी। कैसे नींव रख दी, इसमें यह कहा गया जर्मनी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता। जर्मनी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है। जर्मनी का बहुत मतलब जैसे जर्मन था, अब जर्मन का कुछ भाग फ्रांस ले लिया, कुछ रूस ऐसे ही लेते चला गया, ठीक है। जर्मनी का जो कोयला था, जर्मनी का कोयला फ्रांस लेके जाता था। कैसा लगेगा, आपके सामने आपके देश का कोयला दुश्मन देश लेके जा रहा है, और अगर आप उसको कुछ बोलो तो आपकी हत्या कर दी जाए। क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध की नींव नहीं रखी? 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकते हो, तुम्हारा कोयला लेके चला जाएगा, वायु सेना नहीं रख सकते हो, जल सेना नहीं रख सकते हो। क्या ये यहीं से जो वर्साय की संधि थी, यहीं से शुरुआत हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध का, यही नींव रख दिया था। और बाद में जैसे ही जर्मनी सशक्त बनता है, उसके बाद हिटलर के बारे में आपको हम बता देंगे। हिटलर जो था, उसके बाद वहीं से हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। अब वर्साय की संधि जैसे हुई, अब इसमें इतना घनघोर अपमान हुआ जर्मनी का। जर्मनी के जो लीडर थे, पहले बहुत अच्छे काम किया, उसके लिए खुश था, लेकिन इसके बाद अब जैसे इन पे थोपा गया, ये नहीं तो कर तो नहीं रहे थे ना, लेकिन इनकी मजबूरी थी। अब इसीलिए वहाँ की जनता जो थी बहुत भड़के हुए थे, लेकिन क्या कर सकते थे। बाद में धीरे धीरे हिटलर आया, हिटलर के बाद सब कुछ पुनः विश्व युद्ध हुआ। लेकिन एक चीज याद रखिए, इन्होंने पहली बार आपको एक चीज हम बात बताते हैं, हिस्ट्री इज अ गुड टीचर, नॉट अ गुड टीचर फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ गुड टीचर। इतिहास आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इतिहास की गलतियों को दोहराएं ना, इससे और सीखें, ठीक है। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो संधि की गई थी जर्मनी के साथ, उतनी सशक्त संधि नहीं की गई थी। पहली संधि के बाद, पहले विश्व युद्ध की संधि, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई, उसी में इतना घटिया संधि किया गया कि कहिए मत, जिसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी संधि नहीं की गई। वर्साय की संधि के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस, उसका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लीग ऑफ नेशन खत्म। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ का गठन हुआ, ठीक है। अब यूएनओ का ये कहना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्र, ये जो यूएनओ है उसका ये कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो यूएनओ खत्म, ऐसा है। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई ताकि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। वर्साय की संधि आप समझ गए कैसे क्या हुआ, सब समझ गए। तो अब हम आपको एक छोटा सा पीडीएफ के फॉर्म में तुरंत 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में
इसकी पुनरावृत्ति आपको करवा देते हैं। चलिए अब हम प्रथम विश्व युद्ध में जितना पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यहाँ से आपको PDF भी एक तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई को ही कब हुई? तो 28 जुलाई को हुई और 1914 में हुई। 28 जुलाई 1914। इसका तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोन्सिया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि यह युद्ध 52 माह तक चला। ठीक है, 4 वर्ष तक चला और 1918 तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वो संपूर्ण विश्व, इसमें 2 दलों में बट गए थे, 2 भागों में, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल पावर, और इसको अलायंस पावर कहते हैं। अब देखो, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो जर्मन कर रहा था और इसमें शामिल अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली आदि मतलब बहुत सारे और भी देश थे। जैसे 37 देश हैं तो 37 देश में केवल यही सारे देश तो नहीं ना हो जाएंगे, और भी सारे देश थे। ठीक है, अब देखिए, मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे वो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल। अमेरिका आर्थिक में भी मजबूत और सुरक्षा बल में भी मजबूत देश था। इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों की तरफ चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, यानी कि प्रारंभ में इस युद्ध से दूर था, लेकिन बाद में जर्मनी द्वारा ब्रिटेन की लुसितोनिया जहाज को डुबाया, जिसमें अमेरिका मतलब जो अमेरिकी के जो लोग थे, अमेरिकी लोगों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण न चाहते हुए भी संयुक्त राज्य अमेरिका को यानी कि USA को युद्ध में उतरना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। लुसितोनिया जहाज में डूबने वाली जो लुसितोनिया जहाज था वो डूबा, उसमें अधिक संख्या थी वो अमेरिकी यात्रियों की थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। 18 जून 1918 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। ये होगा ये 1900 में। ठीक है, अब पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, 27 देश के नेताओं ने भाग लिया। इसको पेरिस शांति सम्मेलन भी कहीं पे कहा जाता है। और इस शांति सम्मेलन में क्या हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज कालीमेंशो का महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि ये जो वर्साय की संधि थी, संधि जो बनाया गया था, पूर्णतः जो संधि बनाई गई थी वो इन्हीं के द्वारा रचित संधि बनाई गई थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि, बुल्गारिया ये भी जो है धुरी राष्ट्र के साथ था, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई, हंगरी के साथ त्रियाणों की संधि की गई तथा तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई। इन सभी संधियों में सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हमेशा सवाल पूछा जाता है, वो वर्साय की संधि। मित्र राष्ट्र ने पराजित जर्मनी के साथ काफ़ी अनन्यपूर्ण वर्साय की संधि की, जिसमें के कारण पूरे विश्व में 20 वर्ष बाद पुनः एक युद्ध हुआ, यानी कि विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, उसमें उलझना पड़ा। इतना घटिया संधि था, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये उसके लिए अभिशाप था। हम आपको प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि ये अभिशाप था जर्मनी के लिए। युद्ध उपरांत विश्व में शांति की स्थापना की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई। अब उस हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में कहें तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। तो यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति भी हो गई। तो मिलते हैं फिर किसी अगले चलचित्र के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।